सभी का जेके इस क्लासेस में स्वागत है। तो आज बीए बीएससी बीकॉम जिसका पेपर कल 17 अप्रैल को होना है, तो उसके जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं कहीं पढ़ा हो तो वो लोग पर्यावरण और एनवायरनमेंट के लिए इस मॉडल पेपर को देख लें। इस वीडियो को पूरा देख कर जाएं तो आप लोग पक्का पास हो जाएंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक उद्घोषणा बहुत बार पेपर में आया है, कब हुई? तो 1948 में। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका है लंदन में। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक उद्घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं? कितने हैं? 30। इसके बाद बात करते हैं मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके हैं रूजवेल्ट। क्या है? रूजवेल्ट, पहला नंबर। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अधिकार है? तो जीवन और, पहला नंबर, ठीक है। इसके बाद छठवां, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के कितने अनुच्छेद में मानवाधिकार हैं? तो कितने? 55। इसके बाद देखते हैं सातवां, मानवाधिकार पर यूरोपीय न्यायालय की स्थापना किस अभिसमय में स्थापित हुई? तो यूरोपियन। इसके बाद देखते हैं मानवाधिकार पर यूरोपीय अभिसमय किस वर्ष? तो इसका सही आंसर 1950। मानवाधिकारों पर यूरोपीय अभिसमय का कौन सा प्रोटोकॉल मृत्युदंड को रोकता है? तो डी, 13 नंबर। सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों के, तो इसका क्या होगा सही आंसर? 191। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, तो ये 28 सितंबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस धारा में मानवाधिकार को परिभाषित करता है? तो 21D। इसके बाद मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान है? तो कौन सी धारा में? धारा 2 में। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, तो ये निम्नलिखित में से किस बाद में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का उच्चतम न्यायालय में दाखिला, मतलब बाद दाखिल किया गया? तो ये इसका आंसर भोपाल गैस तहसील होगा। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? महासचिव होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है? तो दोनों, बी और सी दोनों। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है जी। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता की समिति में अनुमोदन के लिए? तो जी किसकी? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में कोई उच्चतम न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बिना सलाह की नियुक्ति नहीं की? तो इसका क्या होगा? राष्ट्रपति। अब इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या इसके सदस्यों को किन आधार पर हटाया जा सकता है? तो ए बी दोनों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या इसके सदस्यों को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के आदेश। तो अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या इसके सदस्यों को उसके पद द्वारा जांच उपरांत हटाया जा सकता है? तो किसके? उच्चतम न्यायालय के। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कितने वर्ष के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त निकाय है, कैसा है? सत्य है। इसके बाद देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, तो अमेरिका में मानवाधिकार का क्या स्रोत है? तो यूएसए संविधान। इसका 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, अमेरिका का अभिसमय कब हुआ? 1978 में। 31 नंबर है, रंगभूमि तो दक्षिण अफ्रीका में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव व्यवहार? तो इसका है 24। इसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान का बाल श्रम के लिए, कारखानों के लिए, अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रमिकों को किसी कारखाने, खदान, खतरनाक रोजगार लाने में प्रतिबंध करता है? तो अनुच्छेद 24 है। इसके बाद देखते हैं वे कौन व्यक्ति होते हैं जो देश से निष्कासित होने के बाद दूसरों, तो उससे क्या कहते हैं? इसको शरणार्थी। दूसरा क्या है? शरणार्थी संरक्षण के लिए UN
UNHCR, तो ये बी नंबर सही होगा इसका। और इसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग का मुख्यालय है जिनेवा में, तृतीय जिनेवा विषय। तो इसका क्या है? इसका सही आंसर युद्धबंदी। जिनेवा अभियान 1949 में कितने देशों का? तो इसका है 140। इसके मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में किसकी प्रेरणा प्राप्त? तो इसके क्या? तीसरा नंबर, मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक उद्घोषणा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर, तो ये 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 111। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए तो क्या है? मानवाधिकार परिषद बनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि को जिनेवा विधि। इसके बाद मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा मानवाधिकार न्यायालय संबंधित है? तो इसका आंसर होगा, इसके बाद देखते हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 30। मानव प्रगति और आवश्यकता का सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा था? तो इसका सही आंसर अपना क्या है? अरस्तु। अब 46 नंबर क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन कब हुआ? 2006 में। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। भारत का सबसे पुराना मानवाधिकार संगठन PUCL है। अंतिम क्वेश्चन है इसका 50 नंबर, यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। अब देखते हैं इसके बाद मॉडल पेपर पर्यावरण का, एनवायरनमेंट का। तो पहला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर 1973। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर, इसका क्या आंसर है? हाइग्रोमीटर। इसके बाद देखते हैं परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखला के नेटवर्क को क्या कहते हैं? खाद्य जाल। इसके बाद एशिया में स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा में, तो चिल्का होगी। इसके बाद LPG में घटक हैं प्रोपेन और ब्यूटेन। इसके बाद जंगल में लकड़ी का प्रमुख उपभोक्ता क्या है? पेपर इंडस्ट्री। और इसके बाद क्या है? हवा में नमी निम्न रूप में कोहरा के रूप में जानी जाती है। 9वां क्वेश्चन है मिट्टी की कुल जल सामग्री इकाई के रूप में जानी जाती है फॉलेड। स्मोक बना हुआ था धुआं कोयले का। 10 नंबर क्वेश्चन है मृदा संरक्षण खराब मिट्टी को उपजाऊ के लिए। इसके बाद देखते हैं बढ़ते हुए क्रम में आकार में मिट्टी कणों को, तो पहले मिट्टी, गाद और रेत। इसके बाद देखते हैं अपन लोग खाद्य श्रृंखला में सेफ्रोफाइटिक जीव क्या होता है? अपघटक होता है। इसके बाद GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली इसका पूर्ण नाम है। जियोलॉजिकल ऑफ इंडिया कोलकाता में है। साइलेंट स्प्रिंग राहेल कार्सन की पुस्तक है। इसके बाद देखते हैं लोग जैव विविधता सबसे अधिक किसमें होती है? तो आर्द्र सदाबहारी भूमध्य रेखीय वनों में। दुनिया में सबसे अधिक परमाणु ईंधन का उपयोग होता है यूरेनियम 235 का। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत MS स्वामीनाथन ने। सलीम अली सेंटर ऑफ ऑर्थोलॉजी प्राकृतिक इतिहास कहाँ है? कोवेंट्री तमिलनाडु में। पर्यावरण शब्द लिया गया अंग्रेजी से। इसके बाद देखते हैं सबसे करीब कौन सी है? तो इसका आंसर होगा पहला। निम्नलिखित में से कौन सी खनन गतिविधियों में प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे हैं? तो उपयुक्त सभी। इसका COD का पूर्ण नाम क्या है? रासायनिक ऑक्सीजन मांग। इसके बाद देखते हैं अपन लोग भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब स्वीकार किया? तो इसका सही आंसर शायद 1992 है, थोड़ा इसको देख लेना आप लोग। इसके बाद बात करते हैं आप लोग जैव विविधता पर सम्मेलन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल अपनाया गया? तो इसका सही आंसर है अपना नागोया प्रोटोकॉल। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी। इसके बाद है भारत में प्रवाल भित्तियाँ देखी जा सकती हैं तो अंडमान निकोबार में। इसके बाद जानवरों और पौधों को सबसे ज़्यादा संरक्षित किया जा सकता है कहाँ पे? राष्ट्रीय उद्यानों में। भारत में गंगा एक्शन प्लान 1985 में। लोकटक प्रणाली एक उदाहरण है झील का। छाया में उगने वाले पेड़ों को क्या कहते हैं? सायोफाइटस। उत्तरी अमेरिका घास के मैदान पेरीज। इसके बाद देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? सवाना। इसके बाद भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं?
तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। इसके बाद देखते हैं हम लोग उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में वन उगते हैं, तो क्या इसका समशीतोष्ण वन। एक बाज जो एक मेंढक खा सकता है तो वह कहलाता है, तो इसका होगा अपना सेकेंडरी उपभोक्ता। इसके बाद देखते हैं रामसर कन्वेंशन, तो इसका है वन भूमि। इसके बाद देखते हैं अपन लोग जीवों तथा उसके पर्यावरण के बीच संबंध इकोसिस्टम कहलाता है। इसके बाद भारत में शीतोष्ण वन पाए जाते हैं दक्षिणी प्रायद्वीप में। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से नापते हैं अपन लोग। इसके बाद ओजोन होल क्या है, वायुमंडल में एक छेद है, तो इसका क्या है, क्षोभ मंडल में एक छेद है। सबसे खराब परमाणु आपदा कौन सी, चेरनोबिल की 1986 वाली। इसके बाद देखते हैं जलीय जीवन को नुकसान होता है सभी से। इसके बाद क्या है, आप लोग देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या है, राइबोजियम क्या है। इसके बाद देखते हैं ग्रीनलैंड बायोम कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका क्लियर आंसर पता नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद भारत के किस राज्य में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो कौन, उत्तराखंड में। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन समाप्त हुए। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।